हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कनाडा में हेल्थ सिस्टम की कि ये कैसे काम करता है और क्या होता है। इसलिए अगर आप कनाडा आ रहे हैं या फिर आप हेल्थ कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, जब भी आप किसी नई जगह या किसी एक नई कंट्री में जाते हैं तो आपका सबसे पहले कंसर्न होता है कि आपकी हेल्थ का, आपके बच्चों की हेल्थ का, आपके परिवार की हेल्थ का क्या होगा वहाँ पे। फॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पे कनाडा आ रहे थे तो हमें इस तरह के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। कनाडा में हेल्थ केयर फ्री फॉर ऑल है और ये फेडरल गवर्नमेंट की एक पब्लिक वेलफेयर स्कीम का एक पार्ट है। इसलिए कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेड है। दोस्तों, यहाँ की सारी प्रोविंसेस अपना एक हेल्थ कार्ड सिस्टम मेंटेन करती हैं, जिसके अंदर वो आपको एक हेल्थ कार्ड इशू करती हैं, जिसको लेकर आप अपने किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आप अपने उस हेल्थ कार्ड को किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को शो कर सकते हैं और वो आपसे उसके कोई चार्ज नहीं करेगा। चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट खुद पे करेगी। ओंटारियो गवर्नमेंट का जो हेल्थ कार्ड सिस्टम है उसको कहते हैं ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, ओहिप। ओहिप के अंडर कई सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, जैसे कि आपकी रेगुलर डॉक्टर विजिट्स, रेगुलर आपके मेडिकल चेकअप्स, अगर आपके कोई बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन, इस तरह के कोई भी एक्सरे हो गया, आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, उन सारी चीज़ों को ओहिप कवर करता है। लेकिन कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि ओहिप के अंडर कवर नहीं होती, जैसे आपके अगर फिजियोथेरेपी रिलेटेड कुछ स्टफ है, वो चीज़ें कंडीशनली एक्सेप्टेड हैं ओहिप के अंदर, लेकिन जनरली नहीं है। जैसे अगर आप 65 ईयर्स अबव हैं या 19 ईयर बिलो हैं या फिर उनके साथ कुछ स्पेशल आपके टर्म्स एंड कंडीशन है जो डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेगा कि आप ओहिप के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा कॉस्मेटिक सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप डेंटल कुछ कराना चाहते हैं या फिर आप अपने ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं या फिर आप अगर आईज रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं या कुछ आप मेकअप ट्रांसप्लांट वगैरह कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें ओहिप के अंडर कवर्ड नहीं होती हैं। मान लीजिए कि अगर आपका हेल्थ कार्ड इशू नहीं हो पाता है और अगर आपको कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं उस दौरान, बिफोर आपका हेल्थ कार्ड जब आया आपके पास एप्लीकेबल हुआ, तो भी आप उन मेडिकल एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट ले सकते हैं आफ्टर यू रिसीव योर हेल्थ कार्ड। तो अब सवाल उठता है कि जो है ओंटारियो में हम लोग हेल्थ कार्ड कैसे बनवाएं, कैसे हमारे पास हेल्थ कार्ड आएगा ताकि हम उसको यूज कर सकें। तो दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ के सारे वेबसाइट्स पे आप जाएंगे, गूगल करेंगे, आपको मिलेगा serviceontario.ca। इसमें आपको जाके सर्च करना है, वहां पे इनसे आपको जो है अपने नियरेस्ट सर्विस ओंटारियो सेंटर पे जाकर विजिट करना है, या फिर आप उसके लिए पहले एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप वॉक इन भी जा सकते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल क्योंकि वहां पे काफी भीड़ होती है। एक बार अगर आपका नंबर आ गया तो आपकी विद इन 20 मिनट्स आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑन द स्पॉट वो आपको आपका हेल्थ कार्ड, टेम्परेरी हेल्थ कार्ड इशू करके दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है, बने रहिए, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जब आप सर्विस ओंटारियो ऑफिस जा रहे हों तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। एक तो आपको पासपोर्ट ले जाना है ओरिजिनल में, और उसके बाद आपका वर्क परमिट हो आपके पास, या स्टूडेंट परमिट हो आपके पास, या आपका परमानेंट रेजिडेंसी परमिट हो आपके पास, वो सारी चीज़ें ओरिजिनल ले जानी है। उसके साथ ही आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ ले जाना है। एड्रेस प्रूफ मतलब जहां आप करंटली रह रहे हैं, वो आपका बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, वो आपका लीज एग्रीमेंट हो सकता है, या इसी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एड्रेस प्रूफ में वैलिड हो। ये सारी लिस्ट आपको सर्विस ओंटारियो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप एक बैंक स्टेटमेंट ले जा रहे हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट आपका जनरेटेड होना चाहिए, जो आपका मंथ एंड पे जनरेट होता है वो बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैंक गए और बैंक वालों से कहा कि मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, मैं सर्विस ओंटारियो ऑफिस में जाऊंगा और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो नहीं, वो हमारे साथ 3 बार हो चुका है। हम हर बार वापस आए वहां से, उन्होंने उसे मानने से मना कर दिया। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप वेट कर लीजिए, मंथ एंड के बाद आपका मंथली बैंक स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा, जहां पे आपका नाम लिखा होगा और आपका एड्रेस लिखा होगा,
और उस एड्रेस को आप वहां पे जाके दिखाएंगे। आप डिजिटली भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि वो हार्ड कॉपी या ओरिजिनल होना चाहिए, वो आपका डिजिटल भी हो सकता है, वो वैलिड होता है। तो अब आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं। अब आपको वहां पर सर्विस ओंटारियो के ऑफिस जाना है। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट हो वो अपॉइंटमेंट स्लिप लेके चले जाइए। उसके बाद जो रिसेप्शन पे आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपको वहां पर एक टोकन नंबर आपका काउंटर पे जनरेट होगा। वो उस काउंटर के ऊपर आपको जाना है, वहां पे ऑफिसर होगा। ऑफिसर आपके सारे टोकन्स को, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और इफ एवरीथिंग गोज वेल देन वो आपको एक फोटो के लिए कहेगा और आपकी एक फोटो ऑन द स्पॉट ली जाएगी। उसके बाद वो आपको 5 मिनट वेट करने को कहेगा। उस 5 मिनट में वो सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करके आपके लिए एक टेम्परेरी हेल्थ कार्ड जनरेट करके देगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपको टेम्परेरी हेल्थ कार्ड हमें मिल गया है और इस पे कुछ चीजें मेंशन होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस पे हेल्थ कार्ड नंबर होता है और उसके साथ ही उसके साइड में 2 डिजिट का वर्जन कोड होता है। ये वर्जन कोड आपको हर बार मांगा जाएगा जब आप किसी डॉक्टर के पास या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे या किसी भी जगह पर आप जाएंगे तो वहां पे ये आपसे 2 डिजिट का वर्जन कोड भी मांगा जाएगा। इसके साथ ही इस पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस और इसकी एक्सपायरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आपको इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी के अंदर आपको जो है जब जाते हैं और ये आपका कार्ड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था, इसलिए बहुत ही ध्यान रखें कि बिफोर एक्सपायरी डेट आप उसके लिए रिन्यूअल अप्लाई पहले कर दें। तो दोस्तों अब आपका हेल्थ कार्ड जनरेट हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। उस दौरान आपको वेट करना है। इस दौरान अगर आपको कुछ होता है तो आप इस टेम्पररी हेल्थ कार्ड को यूज करके अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का आप कहीं पे भी मेडिकल विजिट कर सकते हैं, मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, वो सारी चीजें आप करा सकते हैं। ये देखिए हमारा एक्चुअल फिजिकल हेल्थ कार्ड आ गया है 2 हफ्तों के वेट के बाद। इसमें देखिए आप देख सकते हैं कुछ चीजें मेंशन है, जैसे आपकी फोटो है, इसमें आपकी सिग्नेचर है, इसके अंदर आपका नाम है, इसके अलावा इस पे हेल्थ कार्ड नंबर, हेल्थ कार्ड वर्जन कोड और आपका डेट ऑफ बर्थ और ये इसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो भी मेंशन्ड है। तो दोस्तों आपके पास हेल्थ कार्ड आ गया, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट फिजिकल कार्ड हो। तो अब उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? उसकी बाद की प्रोसेस होती है कि या तो आप अपने एरिया के लोकल फैमिली क्लिनिक में जाएं और वहां पे बोलें कि वो आपको रजिस्टर कर लें, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उनकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें। वहां से आपको कुछ ही दिनों में एक कॉल आएगी, वो आपके लिए आसपास के एरिया को वो आपको पूछेंगे आपके आसपास का एरिया कोड क्या है, वो आप बताएंगे। उस एरिया कोड के बाद वो आपके लिए एक डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे। उस डॉक्टर को आप कॉल कीजिए, आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, उनके ऑफिस मेडिकल ऑफिस में उनके अपॉइंटमेंट लीजिए, या फिर आप उनको मेडिकल सेंटर पे विजिट कीजिए। वहां पे जाके वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म या तो आपको ईमेल पे भेजेंगे या वो आपको फिजिकल वो फॉर्म देंगे। प्राइवेसी का एक फॉर्म होता है कि वो आपका मेडिकल डेटा किसी गवर्नमेंट ऑफिस के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं, उस पर आपको साइन करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपका सारा आपको एक फॉर्मल डॉक्टर का इंट्रोडक्शन कॉल आएगी, जहां पे डॉक्टर अपने बारे में बताएगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में चेक करेगा, आपकी क्या हेल्थ कंडीशन रही है अब तक, क्या आपको प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें चेक करेगा। बेस्ड ऑन दैट डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा फर्दर, अगर आपको किसी चेकअप की जरूरत है या फिर आपके किड्स को किसी वैक्सीनेशन की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको वो बताएगा और इस तरह से आपकी हेल्थ कार्ड की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने इस छोटे से वीडियो में देखा कि कनाडा में हेल्थ कार्ड सिस्टम कैसे काम करता है, कनाडा में हेल्थ कार्ड कैसे अप्लाई कर रहे हैं और उसको अगर अप्लाई कर दिया है तो उसको कैसे यूज कर रहे हैं, वो हमने जाना। इस तरह के और भी इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा व्लॉग। थैंक यू।